किसी जग में
कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम कलो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल
आरती के लिए खड़े हो जाए। भागवत भगवान की आरती होने जा रही है। सभी प्यारे प्यारे भक्तों से निवेदन है, अपने आसन आसन करुणावतारम् संसार सारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं सावर गिरिधारी भरोसो भारी शरणतिहारी हर बीना मोरी गोपाल बीना मोरी लक्ष्मणनाथ बीना मोरी सरसेठ बीना मोरी कौन करे चलावे
बजावे गिरवरधारी भला हो रामा मुरली बजावे चक्रधारी हो हर बिना मोरे गोपाल बिना मोरे लक्ष्मी नाथ बिना मोरे सावरे सेठ बिना मोरे कौन खबर वृंदावन रास रचोरे मारो वन लीला रची सहस्र को प्यारो गिरवरधारी भला हो रामा सहस्र को प्यारो चक्रधारी हो हर बिना मोरे गोपाल बिना मोरे लक्ष्मी नाथ बिना मोरे सावरे सेठ बिना मोरे कौन खबर इंद्र को तकियो गजो पवर इंद्र को पतियो गजो पवर नख पर गिरवरधारी भला हो रामा नख पर गिरवरधारी हो हर बिना मोरे गोपाल बिना मोरे लक्ष्मी नाथ बिना मोरे सावरे सेठ बिना मोरे कौन खबर सपन भोग धरे सोए सपन भोग लगावे राधा प्यारी भला हो रामा भोग लगावे सखिया सारी हो हर बिना मोरे गोपाल बिना मोरे लक्ष्मी नाथ बिना मोरे सावरे सेठ बिना मोरे कौन खबर को प्रभु और भरोसा और को समरा और भरोसा और भरोसा लाला और भरोसा और भरोसा लाला और भरोसा और को प्रभु और भरोसा हमको तो आस तिहारी भला हो रामा हमको तो सारा सच्चे हमारी हो हर बिना मोरे गोपाल बिना मोरे लक्ष्मी नाथ बिना मोरे सावरे सेठ बिना मोरे कौन खबर भाई मीरा के प्रभु गिरा दर्शनागर मेरा भाई के प्रभु नटवर नागर चरण कमल बलिहारी भला हो रामा जन्म दासी थारी हर बिना मोरे गोपाल बिना मोरे लक्ष्मी नाथ बिना मोरे सावरे सेठ बिना मोरे कौन खबर सावल सागर धारी भरोसो भारी शरण बिहारी हर बिना मोरे गोपाल बिना मोरे लक्ष्मी नाथ बिना मोरे सावरे सेठ बिना मोरे गोपाल बिना मोरी भोली खबर पात्रमध्येस्तोऽयं रामी भागवतो परियं मुनिष्याणां हत्याकोटिविनाशनं कोटि हत्याविनाशनं
सर्व पापे प्रमुच्यते। छोटा लगा नीर का पाप गया शरीर का। छठा लगा केसर का नाम ले वो परमेश्वर। छठा लगा चंद्र का नाम ले वो रघुनंदन का। छठा लगा जल का नाम ले वो हरि का। छठा लगा पानी का नाम लो श्री राधे महारानी का। पुष्पे देवादिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम्। हरिः ओम्। जग्नेन जग्नमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नदेहना। कं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ॐ महादेवाय विद्महे तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। देवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्डागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवाह तुलसी दलमञ्जरेः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणं परमेश्वर। गृहाणं परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वेदांत अपने अपने आसन पे आकर के विराजमान हो जाए। श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे। सभी से राधे राधे। श्री राधे राधे राधे। ओम 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे राधे। ओम राधे 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 श्री राधे राधे। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः।
पुरुषोत्तमाय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवे यत्पादाम्बुजरेणवे प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पद मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसो पञ्चधा हृदये मम पञ्चधा हृदये मम भक्ति भक्त भगवंत गुरु भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए जो इनको वंदन करे नासत विघ्न अनेक।
जय जय श्री राधारमण जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर हरये नमः हरये नमः हरये नमः श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री गोवर्धन नाथ की जय। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आज से हम इस दिव्य ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए सद्भागी बने हैं। गोविंद जब कृपा करते हैं, हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा दृष्टि हमारे पर होती है, तब ऐसे सत्संग सुलभ होते हैं। कथा को प्रारंभ करने से पहले प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए भगवान नंद नंदन का वंदन करते हुए उपस्थित सभी भक्तवृंद एवं भक्तिमती माताएं आपके हृदयस्थ नारायण को प्रणाम करते हुए इस पुण्य भूमि को नमन करते हुए इस मेवाड़ की धरती को जहां भक्त और वीर सदैव प्रसूत हुए हैं, उन्हें नमन करते हुए भक्तिमती माँ मीरा को नमन करते हुए इस कथा यात्रा में आगे बढ़े। हृदय हमारा भक्तिपूत बने, इसके लिए आइए 2 क्षण के लिए गोविंद का पवित्र नाम उच्चारण करते हुए हरिनाम संकीर्तन के साथ इस कथा में हम आगे बढ़े। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे सभी गाइए भाव और प्रेम से ताली से जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद
सुंदर श्री यमुनी महारानी की। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे। ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोविंद राधे हे गोपाल राधे हे गोविंद राधे हे गोपाल राधे हे गोपाल राधे गोपाल राधे हे गोपाल राधे हे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री वल्लभाधीश की जय। तो आज हम सभी इस भागवत कथा का श्रवण करने के लिए सद्भागी हो रहे हैं। थोड़ा भागवत पर चर्चा करते हैं। भागवत किसे कहते हैं, इसका नाम भागवत क्यों पड़ा और इसको सुनने का लाभ क्या। देखिए कलयुगी जीव है, बिना फायदे के कोई काम नहीं करता है। बोलो राधे राधे। अरे महाराज जी हम तो सब व्यापारी लोग यहाँ बैठे हैं, अगर रुपया मिलता है तो अठन्नी बात कर देते हैं। बोलो राधे राधे। क्यों इतना समय संपत्ति व्यय करके हम यहाँ बैठे हैं, कुछ तो लाभ होगा। अगर लाभ ना होता तो हम यहाँ क्यों बैठते। अनादि काल से व्यासपीठ पर बैठ करके वक्ताओं के द्वारा ये भागवत कही जाती रही है और उसी अनादि काल से श्रोताओं के द्वारा सुनी जाती रही है। न तो श्रोता तृप्त हुए हैं और न अभी तक व्यासपीठ से कथा विश्राम को प्राप्त हुई। ये कोई सामान्य पोथी या पुस्तिका नहीं है। आप विचार करके देखिए, हमारे घर में न्यूज़पेपर आता है, कोई मासिक पत्रिका आती है, और अगर उसे एक बार हम पढ़ लें तो दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता। अरे ये तो पुरानी है। और विचार करके देखिए, ये भागवत अनादिकाल से कही जाती रही है, सुनी जाती रही है, वही पोथी है, वही पुस्तक है, वही कथाएं हैं, लेकिन वक्ता अपने ज्ञान के द्वारा इस ज्ञान सागर में जब गोता लगाते हैं तो महाराज अलग अलग तरह के रत्न निकाल कर के लाते हैं। और हर बार ये कथा हमें नई प्रतीत होती है। कथा को संतों ने सरिता कहा है। कथा की तुलना गंगा से की है। कथा गंगा है।
कथा गंगा है। कथा की तुलना मंदिर से नहीं की। आप देखिए, विचार करिए कि जब हम मंदिर में जाते हैं और उसमें भी अगर हवेली के दर्शन हो तो कहना ही क्या। कल हम बता रहे हैं और हम, ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हम इस कार्तिक मास के पवित्र महीने में, कार्तिक मास का एक नाम है, आपको पता होगा, दामोदर मास। क्या नाम है? क्यों नाम पड़ा? भगवान ने जितनी बाल लीलाएं की वो सभी इसी महीने में की। कल हमने देखा था गोवर्धन पूजा, हम लोग थोड़ी देरी से थे। कल मंदिर में बहुत बड़ा उत्सव होता है, महर्षि जी बाबा के प्रांगण में गोवर्धन पूजा होती है। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। ये महीना भी कार्तिक मास, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन। दसम स्कंद में ये चर्चाएं बहुत विस्तार से आएगी। दसम स्कंद में हमने सुना भगवान ने एक बार खेल खेल में अपनी माँ की दही की आंटी को फोड़ दिया। माता जी बड़ी कुपित हो गई और क्रोध में आकर के, आज देखो क्रोध भी माँ के क्रोध में भी प्रेम होता है। देखा कहीं बच्चा भाग न जाए तो इसलिए क्या किया, सोचा इधर उधर भागेगा तो थोड़ी देर के लिए बांध देती हूँ। कमर के ऊपर डोरी से बांधने का प्रयास किया। संत कहते हैं डोरी को कहते हैं दाम, नाम पड़ गया दामोदर। उदर के ऊपर डोरी बांधी ना, तो इसी कार्तिक महीने को हम दामोदर मास भी कहते हैं। तो ये ठाकुर जी की महती कृपा, हमें ठाकुर जी के साक्षात दर्शन भी मिल रहे हैं, हमें शब्द रूप से भी ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। और जब कथा श्रवण करें तो महाराज हृदय में भी वही काला काला मुरली वाला श्याम सलोना प्रकट हो रहा है। बोलो राधे राधे। मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मस्य एकम। जीव जब मन वचन कर्म से एकाकार होता है तभी जाकर के ठाकुर जी की कृपा होती है। तो हम ये भागवत कथा सुनने के लिए बैठे हैं। इसका नाम भागवत क्यों पड़ा? भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। भगवान ने जो बात कही उसी को संतों के द्वारा गाया जाने लगा, उसका नाम पड़ा भागवत। किसी ने कहा महाराज भगवान से कही जाने वाली बात और भगवान दोनों अलग अलग हो गए, तो संतों ने कहा ना, अभेद रूप से भगवता अयम इति भागवतम, यही भागवत ही भगवान है। और व्यास जी महाराज ने तो भागवत में स्पष्ट कह दिया, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये श्रीमद् भागवत कुछ और नहीं, साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है, शब्द ब्रह्म है। और आज हमें ये यहाँ से सुलभ हो रहा है। 7 दिनों तक कथा की मर्यादा का पालन करते हुए, समय की मर्यादा का पालन करते हुए हम यहाँ से कथा सुनाएंगे। आप सभी प्रेम से सुनेंगे। सबसे पहले व्यास जी ने मंगलाचरण किया। ग्रंथादो मंगलाचरणम। किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले, किसी की कथा को प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है, ऐसी मर्यादा है। हम लोग क्या सुनने के लिए बैठे हैं? हम लोग यहाँ कथा सुनने के लिए बैठे हैं। आजकल क्या होता है, थोड़ा सा भेद हो गया। हम लोग कहीं जाते हैं तो बच्चे लोगों को बुलाने के लिए उनकी माताएं बुलाती, आओ आओ देखो व्यास जी आगे हैं, अब फटाफट अपने आसन पर बैठ जाओ। व्यास जी आपको स्टोरी सुनाएंगे। अब कहानी में और कथा में क्या अंतर है, थोड़ा समझ लो। कहानी किसे कहते हैं? जिसमें न तो बोलने वाले की कोई हानि हो, न सुनने वाले का कोई नुकसान हो। जिसमें बोलने और सुनने वाले की कोई हानि नहीं होती, उसका नाम कहानी। कोई हानि नहीं है। जस्ट गो देयर एंटिल द टाइम। थोड़ी देर के लिए जाएंगे, इधर उधर की बात करेंगे और थोड़ा सा टाइम पास करके और राम राम करके आप अपने घरों में अपने। लेकिन विचार करिए, हम लोग यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं आए। जीवन का सदुपयोग सबसे अमूल्य क्षण है ये। सुखदेव जी महाराज ने तो स्पष्ट कर दिया, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अरे एक जन्म की नहीं, सैकड़ों जन्मों के जब हमारे पुण्य पूंजीभूत
होते हैं और प्रकट होकर के हमें जब फल देने के लिए तत्पर होते हैं, तब ये भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। भागवत कोई पुण्य का कार्य नहीं है। आप कहेंगे महाराज हम तो यहाँ पुण्य कमाने के लिए बैठे हैं, ये आपकी धारणा गलत है। अरे आपने जन्मांतरों में जो पुण्य किए हैं वो पुण्य आज भागवत के श्रवण के फल के रूप में प्रकट हो गए हैं। इस प्रकार से भागवत फल है। जो आपने जन्मांतरों में सुकृत कर्म किए, जो नाना प्रकार के पुण्य किए, यज्ञादिक कर्म किए, दान दिया, पूजा पाठ की, आज वे सारे कर्म फल देने के लिए जब लालायित हुए तो हमें भागवत सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बोलिए भागवत भगवान की। इसलिए भागवत फल है, इसे हम कथा कहते हैं। कथा नाम क्यों पड़ा? केन प्रकारेण इति कथा। संतों ने इसे कथम अर्थ में प्रयोग किया। वेदों में, पुराणों में बार बार ये शब्द आया कथम। कथम अर्थ में कथा का प्रयोग किया जाए। किस प्रकार से भगवान इस संसार को बनाते हैं, किस प्रकार से इसका पालन करते हैं, किस प्रकार से इसका उपसंहार करते हैं, किस प्रकार से, किस प्रकार से, किस प्रकार से। संस्कृत में कहते हैं केन प्रकारेण, और इसका सोर्स होता है कथम, और कथम को कथम शब्द से ही बना है कथा। हमारे गुरु महाराज इसकी बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। कथा किसे कहते हैं? कथा, जिसकी कोई था नहीं है उसका नाम कथा। बोलो राधे राधे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि वेद पुराण श्रुति संता। अनंत कोटि विस्तार। भगवान की कथाएं अनंत है। उसी कथाओं का वर्णन यहाँ सुनने के लिए हम बैठे हैं। अथवा आपने बड़े बुजुर्गों के सुना होगा, हमारे मारवाड़ी में तो ठेठ मारवाड़ी में से बोलते हैं। कई बार आदमी बहुत दुखी होता है, महाराज जी क्या करो महाराज। देखो आप सब लोग मारवाड़ी लोग बैठे, थोड़ी थोड़ी बीच में मारवाड़ी बोलूं तो अच्छा भी लगेगा। हमारे गुरु जी कहते थे, आपस में लोग बंगाली आदमी बंगाली सुने तो बहुत राजी हुए, आप मारवाड़ी में, लेकिन मारवाड़ी बोलो को भूल चुके हूँ। हमारे बीकानेर के एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार और हिंदी साहित्य के बहुत मूर्धन्य विद्वान हुए हैं, वो हमारे रिश्ते में दादाजी लगते थे। तो वो कहते थे, मेरे को बेटा ही बोलते थे कि बेटा संजय जब बोलते हैं ना, बीच में जब मारवाड़ी का कोई टुकड़ा आता है, तो जैसे हम कोई हलवा खाते हैं, लापसी खाते हैं, तो बीच बीच में कोई बादाम का, काजू का टुकड़ा आता है, तो वैसा स्वादिष्ट लगता है। बोलो राधे राधे। तो बीच बीच में आना चाहिए। वो नहीं होनी चाहिए मारवाड़ी के बांडा बंद कर दो अभी पानी ढोल रहे हैं महाराज, ये कोई काम के नहीं है महाराज। तो महाराज ठेठ मारवाड़ी में कैसा कहा जाता है, हमारी जो बूढ़ी बुजुर्ग माताएं थी, घर का जो कार्य करते 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 थक जाती थी, परेशान हैरान होती थी, कोई संत सदगुरु जब पास में आते थे तो एक ही बात कहते थे, महाराज जी क्या करो, कोई उपाय बताओ, मैं तो ये जीवन से थाक गई महाराज। रोज वही नून तेल लकड़ी के चक्कर में फंसे पड़े महाराज, सुबह उठो भागो दौड़ो ये करो वो करो, महाराज मैं तो थाक। इस थाक को मिटे, ये थाक मिटे कैसे, इस थाक को कैसे मिटाया जाए, इसका कोई उपाय बताओ। संत सदगुरु ने तत्काल कहा, इस थाक का उल्टा कर दो, तुम्हारी थाक मिट जाएगी। थाक का उल्टा क्या होता है? आप कथा में आके बैठिए, धीरे धीरे व्यास जी वो कथा के दिव्य श्लोकों का गायन करेंगे। उन मधुर श्लोकों के गायन में देखना आपकी थाक कहाँ मिट जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। बोलो राधे राधे। अथवा देखो, हर आदमी का एक दृष्टिकोण होता है। अध्यात्म वाले अध्यात्म की तरह से व्याख्या करते हैं, श्रृंगार वाले श्रृंगार परक व्याख्या करते हैं। श्लोक वही है, भागवत वही है, लेकिन सबका दृष्टिकोण अलग अलग। तो महाराज किसी व्यसनी से पूछो तो व्यसनी अपने हिसाब से व्याख्या करता है। एक पान खाने वाला था, उससे पूछा कथा किसे कहते हैं महाराज? सबको पता है
बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप पान खाते हैं ना, पान के ऊपर क्या लगाया जाता है सबसे पहले? क्या लगता है सबसे पहले? क्या लगता है? वो आप ही लगाते, मैं नहीं लगाता। बोलो राधे राधे। ये चूना लगाने का काम हमारा नहीं है महाराज जी। जो व्यसनी लोग होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, पहले पान का पत्ता लेते हैं, उस पे चूना लगाते हैं और जो भी मसाला डालते हैं खाते हैं। क्या मुंह लाल हो जाता है? कब होता है? जब तक उस पान के अंदर कथा ना गिरे तब तक पान खाने वाले को मजा नहीं आता है, मुंह लाल नहीं होता। तो इसी प्रकार से भक्त के जीवन में जब तक कथा ना आए तब तक भक्त का जीवन लाल नहीं होता। और एक बार ये कथा रंग चढ़ गया तो फिर भक्त ढोलते हुए क्या कहता है? लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, मैं जित देखूं तला, लाली जो देखण में गई तो मैं भी हो गई लाल। तो लाली जो देखण में गई तो मैं भी हो गई लाल। तो बस जीवन में एक बार ये कथा रंग चढ़ जाए तो महाराज फिर तो जित देखूं वो तो श्याममयी है, जहां मेरी दृष्टि जाए वही श्याम है। आज श्री ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की है, बिना गोविंद की कृपा के कथा सुलभ नहीं हुई। बहुत सारे लोग प्रोग्राम बनाते हैं, महाराज जी कथा होने वाली है, रोज मैसेजेस आते हैं कि महाराज नाथद्वारा में कहाँ है, कैसे है, किस प्रकार से है। प्रोग्राम बनता है, कैंसिल हो जाता है। लेकिन महाराज कोई ऐसे ही अनायास घूमते घूमते आ जाता है, लेकिन जैसे सुनाओ कथा हो रही है सारे प्रोग्राम कैंसिल, अब तो यही रहना। बोलो राधे राधे। तो कथा में सराबोर होने का सौभाग्य उन्हीं पुरुषों को प्राप्त होता है जिसे श्री जी बाबा हाथ पकड़ करके यहाँ खींच के लाते हैं। बोलो राधे राधे। वरना यहाँ आने के लिए कोई टिकट नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा पेमेंट करेगा वो आगे बैठेगा, जो कम करेगा वो पीछे बैठेगा। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। कोई सर्टिफिकेट दिखाने की भी जरूरत नहीं है हमारे। लेकिन जिस पर गोविंद की कृपा होगी वही इस कथा मंडप में बैठ करके इस कथा को सुन पाएगा। ऐसी ही दिव्य भव्य कथा आज हम सबको सुलभ हो रही है। सबसे पहले मंगलाचरण। मंगलाचरण में हमने भगवान के दिव्य नाम रूपों का आश्रय लिया। मंगलाचरण किसे कहते हैं? मंगल है आचरण, जिनके गायन करने से हमारे जीवन के अमंगल दूर हो जाते हैं, उसका नाम मंगलाचरण। रामायण में तो कहा है मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान का नाम कैसा है? अमंगलों को दूर करने वाला है, मंगल की अभिवृद्धि करने वाला है। इसलिए जीवन में हमें नित्य प्रति मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण का एक अर्थ होता है भगवान के दिव्य रूपों का शाब्दिक रूप से गायन करना। मंगलाचरण का दूसरा अर्थ होता है, आज हम जब यहाँ व्रत लेकर के बैठे हैं कि 7 दिनों तक व्यास जी व्यासपीठ के सम्मुख बैठ करके हम भागवत सुनेंगे, तो आज से हम मंगलाचरण करेंगे। हम लोग असत्य भाषण नहीं करेंगे, हम किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, हम बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, छल कपट ईर्ष्या राग द्वेष से सतत बचने का प्रयास करेंगे। बस यही मंगलाचरण है। बोलो राधे राधे। मैं अपने गुरु महाराज के पास बैठता था तो उनसे बात करता था, बाबा अभी तो खूब पूजा है महाराज, लोग थाने भगवान मान करके पूछे। तो बोले बेटा हमारी पूजा का नहीं तो किसकी पूजा है? एक ही बात कही कि चरण उन्हीं के पूजे जाते हैं जिनके आचरण अच्छे होते हैं। बोलो राधे राधे। हम लोग, आप हमें व्यासपीठ पर बिठा करके हमारी पूजा करते हैं, माला पहनाते हैं, हमारी पूजा नहीं है महाराज। अगर ये कदाचित वहम हो गया, भ्रम पाल लिया महाराज हमारी पूजा हो रही है, तो बस वहीं से पतन शुरू। पूजा व्यासपीठ पर उस देव रूप में बैठे हुए नारायण की, भगवान श्री जी बाबा की पूजा होती है। इसलिए आचरण हमारा सतत अच्छा रहे और
दो रास्ते होते हैं महाराज इस शरीर में पाप के प्रवेश करने के, नेत्र और सोच। कथा सुनते समय नेत्र और सोत्र इतने पवित्र होने चाहिए कि महाराज पाप कहीं से भी प्रविष्ट न हो। जितने नेत्र और सोत्र पवित्र होंगे तो कथा सुनते समय हमारे आंखों से सतत ठाकुर जी का दर्शन होता रहे, कान सतत ठाकुर जी की निर्मल कथा को सुनते रहे, तो देखना भी पाप हमें स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन महाराज जी क्या करें, एक समस्या है। बोले क्या? बोले बाकी तो ठीक है लेकिन कथा सुनते हैं तो नींद बहुत आती। एक बार एक माता जी थी, मेरी कथा हो रही थी कलकत्ता के अंदर, तो कथा मंडप में बैठी थी, वो ऐसे अंगुली लगा करके बड़े प्रेम से कथा सुनती थी। और सुनती तो क्या थी महाराज, बस थोड़ी देर बाद में समाधि लग जाती थी। समाधि लग जाती थी। एक दिन सायंकाल में आवेगा, ब्यास जी थाने क्या बताओ? नहीं कहीं तो बताओ। क्या बताओ? कुछ तो बताओ। बोले ब्यास जी घर में तो दो नींद की गोली लेती हूँ तो भी प्रॉपर नींद नहीं आती है, और आपकी कथा में तो बैठती वो नींद आती है महाराज, बस पूछो ही मत। मुझे आज तक समझ में नहीं आया उन्होंने मेरी बड़ाई की थी या मेरी बुराई की। कथा में नींद कब आती है? कथा जब समझ नहीं आती है तभी नींद आती है, बोर लग रही है तभी नींद आती है। तो इसलिए कथा का ये कायदा है हमारा, नींद बहुत आती है। इसे बचे कैसे? दो चीजें कथा में बहुत विघ्न डालती है। एक नींद, जैसे ही नींद आएगी तो कथा चली जाएगी। और एक मनी राम जी, मन गया तो कथा गई। आप बैठे कथा में लेकिन मन चला गया कलकत्ता में, कहीं महाराज दिल्ली में, कहीं बंबई में, महाराज जहां जहां मेरे व्यापार है, अभी कौन क्या कर रहा होगा, कैसे कर रहा होगा, बहू क्या कर रही होगी घर में, जहां मन गया वहां कथा। अब इन दोनों को कैसे कंट्रोल किया जाए? उपाय एक ही है, मन कहीं जाने न पाए और नींद पास आने न पाए। इन दोनों का एक ही उपाय, और वो क्या है? बीच बीच में जोर से बोलते रहिए राधे राधे। जोर से राधे राधे बोलेंगे ना तो पास वाले को नींद भी आएगी तो पता चल जाएगा रे कुछ गड़बड़ है। तो व्यास जी महाराज ने भी मंगलाचरण किया, हमने भी व्यासपीठ से आपको मंगलाचरण सुनाया, भगवान के उस दिव्य नाम रूप का आश्रय लिया। धाम और धामी में अभेद होता है। हम जब धाम में जाते हैं तो उस धाम में जाते ही प्रभु ने क्या क्या लीलाएं की है वो हमें सारी स्मृति में आ जाती है, और जब उसका नाम उच्चारण करते हैं तो भी वही लीलाएं हमारे जहन में प्रकट हो जाती है। अभी हम कहाँ हैं? श्रीनाथ द्वारा की इस पवित्र भूमि पर। ये भगवान की लीला स्थली है, आदि वृंदावन है ये। अगर देखिए वृंदावन के रूप बदलते रहे हैं तो गर्ग संहिता में इसका बड़ा विस्तार से वर्णन है। ये आदि वृंदावन का एक भाग है, और भगवान कभी भी वृंदावन को छोड़ के नहीं जाते। तो भगवान यहाँ विराजमान है तो जरूर ये वृंदावन। और वृंदावन किसे कहते हैं? वृंदायाम तुलस्याम वनम इति वृंदावनम। जहाँ तुलसी जी का सघन वन हो उसका नाम वृंदावन। आप कहेंगे महाराज यहाँ तो मुझे कहीं दिख नहीं रही, तो पहाड़ है, अरावली पर्वतमाला है। तो सब संतों ने शब्दों के खेल से बताया, वृंदायाम भक्त समूहानाम वनम वृंदावनम। जहाँ भक्त एकत्रित होकर के झुंड में बैठ करके भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करते हैं, गायन करते हैं, उसका नाम वृंदावन। हम तो साक्षात प्रभु की गोदी में बैठ करके ये कथा सुन रहे हैं। व्यास जी महाराज ने एक श्लोक में मंगलाचरण किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम भगवान श्री नंद नंदन को वंदन करते हैं, जो सदघन चिदघन और आनंद घन हैं, जिनके द्वारा ये सारी सृष्टि लालित पालित और सृजित होती है।
ऐसे जो त्रिताप का विनाश करने वाले हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री नंद नंदन को हम वंदन करते हैं। व्यास जी ने 3 तरह से यहाँ पर भगवान का परिचय करवाया। प्रणाम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, हेतु क्या है। किसी को प्रणाम करते तो कुछ कारण तो होता है ना महाराज। तो 3 प्रकार से भगवान का परिचय कराया। सबसे पहले स्वरूप परिचय, फिर कार्य परिचय और फिर स्वभाव परिचय। 3 प्रकार से। सबसे पहले स्वरूप परिचय। कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य चित्त और आनंद घन है। सत्य किसे कहते हैं? त्रिकाल अबाधित जो है उसका नाम सत्य। जो पहले भी था, जो आज भी है और जो आगे भी रहेगा उसका नाम सत्य। एक काल विशेष में जिसकी स्थिति होती है वो सत्य नहीं है, वो असत्य है, वो क्षण भंगुर है महाराज। तो परमात्मा इस सृष्टि के बनने से पहले भी थे, सृष्टि के बनने के बाद भी है, और सृष्टि जब नहीं रहेगी तो भी परमात्मा की सत्ता रहेगी। ऐसे त्रिकाल अबाधित भगवान सत्य को हम नमन करते हैं। सत्य तो है, लेकिन अगर उसमें जड़ता आ गई तो सत्य किस काम का? तो बोले ये जड़ नहीं, ये चेतन है। अच्छा, सत्य भी है, चेतन स्वरूप भी है, और अगर आनंद ना हो तो महाराज। थोड़ा क्लिष्ट श्लोक है, मैं इसे सरल उदाहरण से समझाऊं तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के साथ चर्चा करते हैं। आपके पास मोबाइल है, और आजकल तो सभी लोग स्मार्टफोन रखते हैं। बोलो राधे राधे। तो सबके पास मोबाइल है। मोबाइल होना अपने हाथ में तो ये सत्य हमें दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर सिम ना हो तो, इसके अंदर सिम ना हो, चैतन्यता ना हो, ये डेड हो, अथवा ये चार्ज ना हो तो क्या काम का? तो मोबाइल भी है, ये चार्ज भी है, इसके अंदर एक प्रॉपर सिम भी लगी है, एक अच्छा सा नेटवर्क भी आ रहा है, ये चैतन्य भी है, काम भी करता है, प्रॉपर वर्क करता है। लेकिन इसके अंदर कोई गाने का ऐप ना हो, कोई सोशल साइट्स ना हो, इंस्टा ना हो, फेसबुक ना हो, व्हाट्सएप ना हो। महाराज चैट किससे करे महाराज? आनंद ही नहीं आता है। ये ऐसे फोन से क्या मतलब महाराज, छोड़ो इसको। तो सत्य भी है, चैतन्य भी है, और उसमें जो हमारी रुचि की जो चीजें हैं वो सारी इसमें उपलब्ध है, तो ये हमें आनंद भी देता है। बोलो राधे राधे। तो ये सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। अच्छा, तो परमात्मा करते क्या? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सृष्टि के जो पालनहार है, सृजनहार है, जिनके द्वारा ये सृष्टि लालित पालित होती है, ऐसे परमात्मा को हम वंदन करते हैं। अच्छा, क्यों करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जीव के हृदय में हमेशा त्रिताप, देखो पाप निवृत्ति की बात नहीं कही है। पाप तो पल प्रतिपल होता ही रहेगा। अभी आपने प्रायश्चित किया, अगले दिन फिर पाप हो जाएगा, तो बार बार पाप होगा तो कितनी बार प्रायश्चित करेंगे? तो इसलिए व्यास जी ने पाप निवृत्ति की बात नहीं की है, ताप की निवृत्ति की बात की। पाप तो होता रहेगा, लेकिन उस पाप का जो ताप है, दंड है, वो हमें ना मिले, इसके लिए हम बार बार नंद नंदन को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। देखिए व्यास जी ने यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया। देखिए भागवत के श्लोक है, एक श्लोक समझ में आएगा तो पूरा भागवत समझ में आएगा, और यहाँ पर स्किप करते जाएंगे, ट्रिम करते जाएंगे, महाराज जी लेट हो रहा है, जल्दी करिए जल्दी करिए, तो आप 50 बार भागवत सुन लेना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको भागवत समझ ही नहीं आएगी। व्यास जी क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, अरे हेतु तो समझना है ना अपने। आज कथा थोड़ी विलंब से शुरू हुई है, समय की मर्यादा है मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी कथा के श्लोक को समझ के चलेंगे तो आगे की कथा हमें समझ में आएगी। व्यास जी ने ये नहीं कहा अहम नुमः, मैं प्रणाम करता हूं ना, वयम नुमः। व्यास जी समझ गए। आगे के श्रोता ऐसे होंगे कदाचित किसी की भाव समाधि लग जाएगी, कोई नींद लेगा, कोई महाराज इधर उधर ध्यान चला जाएगा, कोई फोन में लग जाएगा, अरे वो ना करे, उसकी तरफ से मैं ही प्रणाम कर देता हूं। बोलो राधे राधे। श्री कृष्णाय वयम नमः।
नमन वंदन करते हुए इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। नमन कैसे करते हैं, प्रणाम करने का तरीका क्या है? हम लोग मंदिर में जाते तो प्रणाम कैसे करते हैं? ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, रास्ते में कोई मिलता है, भैया कहां से आ रहे हो? बोले अभी अभी बाबा जी का दर्शन करके आ रहे हैं, श्री जी बाबा के दर्शन खोले। कैसे दिया दर्शन? मंदिर में जाते हैं और जैसे ही श्री जी बाबा के सन्मुख खड़े होते हैं आंखें बंद कर लेते हैं और फिर महाराज आंखें बंद करके जो भी बड़बड़ाना है बड़बड़ाए और फिर बाहर आए, बाहर बैठ गए और जैसे ही बाहर निकले कोई मिल गया तो बोले दर्शन करके आए। अच्छा तो ठाकुर जी ने आज कौन सा श्रृंगार धरा था वो तो पता नहीं है, तो दर्शन किए ही नहीं महाराज। आंख बंद करके दर्शन कभी नहीं होता, दर्शन करने का तरीका होता है। बताऊं आपको, देखिए भागवत पाठशाला है और 7 दिनों तक हम और आप सीखेंगे, कुछ न कुछ सीख करके जाएंगे। कथाएं तो बहुत होती है, दर्शन करने की रीति क्या है वो सीखते हैं। भागवत में इसका वर्णन है, जब ठाकुर जी के सन्मुख जाएं, देव विग्रह के सन्मुख जाएं तो दर्शन कैसे करना चाहिए। मंदिर के सामने जाएं, भगवान के श्री विग्रह के सामने खड़े होकर के सबसे पहले भगवान के श्री चरणों का दर्शन करना चाहिए। अधिकार भेद से दर्शन भेद होता है महाराज। मैं इसके ऊपर भी बहुत विस्तार से व्याख्या करूंगा। सबसे पहले भगवान के श्री चरणों पर हमारी दृष्टि जानी चाहिए और भाव से तृप्त होकर के उन चरणों का दर्शन करते करते आंखों के दर्शन जब हमें हृदय में दिखने लग जाए तब दृष्टि थोड़ी और ऊपर जानी चाहिए। और ऊपर जाए तो भगवान के महाराज घुटनों पर, घुटनों से कटिस्थल पर, कटिस्थल से भगवान के वक्षस्थल पर, और जो जो छवि हृदय में दिखती जाए दृष्टि और ऊपर और ऊपर और ऊपर, और अंत में ठाकुर जी के मुखारविंद का दर्शन करना चाहिए। अब मुखारविंद का भी दर्शन हो रहा है, अब पूरा श्री अंग हमें हृदय में भी दिख रहा है और सामने भी दिख रहा है। ये प्रक्रिया 3 बार करनी चाहिए, एक बार फिर चरणों में, फिर चरणों से मस्तक पर्यंत, और उसके बाद नेत्र बंद करके उस छवि को हृदयंगम करना चाहिए और वहां से प्रणाम करके फिर बाहर आना चाहिए। बाहर डॉडी पर एक बार और बैठना चाहिए, फिर मुड़ करके ठाकुर जी को एक बार और प्रणाम करना चाहिए। हे गोविंद, अभी तक तो मैं तेरे सन्मुख खड़ा था, अब मैं संसार में जा रहा हूँ, संसार में मैं कहीं भटक न जाऊं, इसलिए हे गोविंद तू मेरे हृदय में सदैव रचाई बसे रहना। ऐसा कह करके फिर जाना चाहिए। ये होती है दर्शन की। बोलो राधे राधे। और हम तो देखते हैं महाराज मंदिर में लोग कैसे दर्शन करते हैं, या तो आंखें बंद कर लेते हैं अथवा मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो ऐसी जगह पे चप्पल खोलते हैं कि महाराज कोई चोरी न कर ले। अब इधर ठाकुर जी को देखते हैं और ध्यान उधर रहता है, प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इतने भाव से दर्शन कर रहे हैं, इतने में ख्याल आता है अरे महाराज ब्रांडेड शूज है, कोई लेके चला ना गया हो, और उधर दृष्टि जाती है शूज की तरफ और कहता है त्वमेव बंधु ससखा त्वमेव। क्या मतलब है? अरे छोटे से छोटे क्षुद्र विषयों में अगर हम फंस गए तो उस परमानंद से हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए हमारे पूर्वजों ने ऐसी रीति बनाई, जब भी मंदिर जाए तो नंगे पांव जाइए। बोलो राधे राधे। जो मनुष्य नंगे पांव मंदिर जाता है उसका राहु ग्रह कभी खराब नहीं होता है। बोलो राधे राधे। राहु कौन है? अरे क्षुद्र लोग है ना महाराज। आपका मन अगर जिस जगह पे फंस गया तो आपको वही बनना पड़ेगा। इसलिए हमने पहने ही छोड़ दिए मंदिर जाते समय। तो मन कहाँ रहेगा? गोविंद में। और जब मन गोविंद में रहेगा तो महाराज मन एव ही मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। मनुष्य के बंधन का और मुक्ति का कारण मन है, और इसीलिए हम बार बार नंद नंदन को नमन वंदन करते हैं। किस लिए? ताकि हमारा मन अमन हो जाए, हम नमन हो जाए। नमन का अर्थ क्या होता है?
हम ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के हाथ जोड़ करके सिर झुका करके खड़े होते हैं। हाथ होता है क्रिया शक्ति का प्रतीक, सिर होता है बुद्धि का प्रतीक। हमारी क्रियाएं जहाँ कुंठित हो जाती है, हमारी बुद्धि जहाँ रुक जाती है, तब हम किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के परमात्मा की शरण में जाते हैं। हे गोविंद, हाथ से जितना हो सकता था किया, बुद्धि जहाँ तक जा सकती थी उसके लिए भी प्रयास किया, लेकिन आप तो उससे भी परे हो। अब एकमात्र हम तो आपकी शरण में हैं। और जब नमन करेंगे तो क्या होगा? न मन, जब मन ही नहीं रहेगा तो हम हो जाएंगे अमन। और जीवन में ये सारी दौड़ भाग इसके लिए मची है, थोड़ा सा अमन चैन मिल जाए महाराज। बोलो राधे राधे। पैसे तो बहुत हो गए, साधन भी बहुत है, लेकिन महाराज शांति नहीं है। शांति कैसे ले सकते? इसलिए भागवत जी में स्पष्ट किया व्यास जी ने, मन को पवित्र करने का साधन है श्रीमद् भागवत। ये मन हर समय कुछ न कुछ करता रहता है। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न को। जो मन की खटपट मिटे, तो झटपट दर्शन हो। ठाकुर जी तो हरे के हृदय में बैठे हैं, लेकिन महाराज ये कपट रूपी पर्दा पड़ा है, और इस पर्दे के कारण से सामने होते हुए भी परमात्मा हमें दिख नहीं रहे। घूंघट का पट खोल, तुझे पीहू मिलेंगे। पट कहते हैं पर्दे को। तो मेरे ठाकुर जी को, मेरे श्री जी बाबा को सुमन और नमन बहुत प्रिय हैं। दो चीजें, कौन कौन सी? बोलो। सुमन और नमन। हम भोर सुबह में जब ठाकुर जी के आते हैं, कथा मंडप में आते हैं, सबसे पहले हम नमन करते हैं और ठाकुर जी को सुमन अर्पण करते हैं। सुमन का एक अर्थ होता है पुष्प। देखो खिले खिले पुष्प, ऐसे सुगंधित पुष्प, इनको देखने मात्र से ही हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, हमारा मन भी खिल जाता है। सुमन का दूसरा अर्थ होता है सुमन, सुंदर मन। किसी भी शब्द के आगे सु लगे तो गुणों में वृद्धि हो जाती है। अब सबको पता ही है। देखो कथा में दोनों आनंद लेंगे। एक केवल बोलता रहेगा तो आनंद नहीं आएगा। बीच में आप भी थोड़े थोड़े बोलेंगे, कुछ पूछेंगे, बोलेंगे, तो एक उभय संवाद बनेगा, तो उसमें आनंद ज्यादा है। किसी भी शब्द के आगे सु लगता है तो क्या होता है? गुणों में वृद्धि हो जाती है ना। यश के आगे सु लगे तो क्या बनता है? जोर से बोलेगा, मेरे को सुनाई नहीं देगा। हाँ, ज्ञान के आगे सु लगे तो क्या बनेगा? जोर से बोलिए ना, आराम से, अपने ही तो घर है। हाँ, और इसी प्रकार से कन्या के आगे सु लगा तो क्या बना, और इसी प्रकार से वर के आगे सु लगा तो सब समझदार है। अरे वर्चुअली हम लोग जुड़ चुके हैं तो बहुत सारी बातें हो चुकी है। हर जगह पे नहीं लगाना। व्यास जी बोलते रहते हैं सु सु, आप लगाते जा रहे हैं, तो कहीं लगाना चाहिए, कहीं नहीं लगाना चाहिए। सुमन का एक अर्थ होता है सुंदर मन, और सुमन का एक अर्थ होता है पुष्प। सुंदर मन का अर्थ होता है भगवत प्राप्ति की शर्त क्या है। भगवान किसे मिलते हैं? बहुत बड़ा विद्वान है, भगवान उसे मिलते हैं। तो बताइए गोपियां कौन सी स्कूल में पढ़ने के लिए गई थी? मीराबाई कौन सी कॉलेज में गई थी पढ़ने के लिए? लेकिन आज मीराबाई के लिखे गए साहित्य की एक एक लाइन पर पीएचडी होती है। बोलो राधे राधे। भगवान विद्वान को मिलते हैं ये जरूरी नहीं, भगवान पहलवान को मिले ये भी जरूरी नहीं, भगवान पैसे वाले धनवान को मिले ये भी जरूरी नहीं, भगवान किसी निर्धन को मिले ये भी जरूरी नहीं। कोई सा भी वान क्यों न हो, धनवान, पहलवान, रूपवान, विद्वान, बलवान, कोई सा भी वान क्यों न हो, परमात्मा उसे मिले ये जरूरी नहीं है। तो परमात्मा किसे मिलते हैं? गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर समाधान बताया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोही कपट छल छेद न बावा मोही कपट छल चेत भावा मन जिसका निर्मल है वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। आप भले ही 3 बार जमुना जी में स्नान करें, भले ही अष्टयाम सेवा करें, अगर मन निर्मल नहीं है तो महाराज परमात्मा की प्राप्ति सुलभ नहीं है। व्यास जी महाराज ने नमन वंदन किया। ये भागवत कथा आदि काल में सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने सनकादिक मुनियों को सुनाई, सनकादिक मुनियों ने नारद जी को बताया, नारद जी ने आपातग्रस्त व्यास जी महाराज को बताया और व्यास जी महाराज ने बीज रूप में प्राप्त भागवत को महाराज 18,000 श्लोकों में परिणित किया। तो जो बद्रिकाश्रम के अंदर माना गांव व्यास आश्रम में सम्यप्रास आश्रम में जो भागवत रची गई थी, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा बढ़ते बढ़ते आज हमें यहाँ से प्राप्त हुई। तो भागवत निर्मल मन जिसका है, मन जिसका निर्मल है वही परमात्मा को प्राप्त करता है। मन की शुद्धि का एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवत शास्त्र। एतस्मात् अपरम किंचित मनः शुद्धेन विद्यते। भागवत के श्लोकों पर ध्यान दीजिए। आजकल लोग बोलते हैं महाराज जी संस्कृत क्या बोले, आपको तो समझ नहीं आती है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं संस्कृत बोलनी चाहिए, मंत्र तारक होते हैं और जैसे ही वो कर्णपुटों से हृदय के अंदर जाते हैं, भले ही मंत्र समझ ना आए लेकिन वो अपना असर जरूर करते हैं। डॉक्टर साहब दवाई लिख करके देते हैं, आपको पता है क्या किस चीज की बनी है, कैसे बनी है? आप विश्वास करके दवाई खाते हैं, दवाई जैसे ही पेट में जाती है असर करना शुरू कर देती है। बोलो राधे राधे। तो मंत्रों में श्रद्धा होनी चाहिए। और भागवत की विशेष बात बताऊं, व्यास जी ने जहां जहां एतावत, एतावान, एतस्मात् इस एतः शब्द का प्रयोग करके जिस श्लोक को प्रारंभ किया है, व्यास जी ने जोर लगा के बताया बस यही जानने योग्य बात है, इसके अलावा कुछ नहीं जानना है। वैसे तो श्लोक 18,000 हैं, लेकिन उन 18,000 श्लोकों में सीखना पढ़ना क्या है, बस जिस शब्द के, जिस श्लोक के आगे एतावान, एतावत, एतत् ऐसा शब्द है बस उसको रट लो, क्योंकि वही सूत्र है। व्यास जी ने कहा एतस्माद् अपरं किंचित् मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभे। एक जन्म की नहीं, सैकड़ों जन्मों के पुण्य जब पूंजीभूत होकर के फल देने के लिए आते हैं, तब ये भागवत सुनने को प्राप्त होता है। और इसको सुनने से होता क्या है महाराज? बोले मनः शुद्धे, मन की शुद्धि हो जाती है। मन को शुद्ध करने का साधन है श्रीमद् भागवत शास्त्र। हम लोग अपने तन की बहुत चिंता करते हैं, हम लोग अपने धन की भी बहुत चिंता करते हैं, लेकिन मन की चिंता बिल्कुल नहीं करते। जो धन की चिंता करे, जो तन की चिंता करे वो है संसारी, और जो मन की चिंता करे वो है संत। संत सदैव यही सोचते हैं महाराज कहीं मेरा मन दूषित न हो जाए। मन बिगड़ा तो जीवन बिगड़ा। बोलो राधे राधे। और हम लोग तो ध्यान ही नहीं देते, पड़ोसन आकर क्या क्या कचरा डाल जाती है कान के अंदर, और महाराज घर में वो राड खड़ी हो जाती है। बोलो राधे राधे राधे। मन की शांति चली जाती है। तो हमें सजग सावधान रहना है, कोई भी आलतू फालतू कचरा हमारे कान में न डाले। और आजकल की माताओं से तो विशेष हाथ जोड़ करके निवेदन है, बोलो राधे राधे। पतिदेव जब भोजन करने के लिए बैठते हैं ना महाराज, तो उस समय में दिन भर की वो सारी किचकिच कान में आती है और महाराज सारा भोजन गिर गए। इसलिए पतिदेव को भोजन खिलाइए, कचरा मत खिलाइए। जो भी खिलाना है बात करनी वो बाद में कर सकते हैं, लेकिन भोजन के समय ना।
मन का स्वभाव होता है वो या तो राग करेगा या वो अनुराग करेगा, क्योंकि खाली बैठ ही नहीं सकता। मन का स्वभाव है वो कुछ ना कुछ करेगा। तो क्या करना चाहिए, एक उदाहरण से समझाया। एक ताला होता है ना, ताला, उसको बंद करने के लिए और उसको खोलने के लिए अलग अलग चाबी नहीं होती है। डायरेक्शन चेंज करो, रिजल्ट चेंज हो जाएगा। बोलो राधे राधे। आपने चाबी को अगर बाईं तरफ घुमाया तो क्या होगा, ताला बंद हो जाएगा। दाहिनी तरफ घुमाया तो ताला खुल जाएगा। तो इस मन की चाबी को अगर हमने बाईं तरफ यानी संसार की तरफ घुमाया तो ये मन हमें बंधन में डाल देगा, और अगर इसी मन को हमने दाईं तरफ अथवा श्री जी बाबा के चरणों की तरफ अनुराग करते हुए घुमाया तो ये मन ही हमें मुक्ति की ओर लेकर के चला जाए। मन एव हि मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। और मन अगर कथा से नहीं जुड़ा तो आप भले कितनी ही बार गाते रहो, सुनते रहो, और नहीं तो क्या होगा, ब्याज जी तो कथा सुनाते रहेंगे, मन आपका बाजार में घूम रहा है, किसी का परिवार में घूम रहा है, सासू माँ बैठी है कथा में और चिंता कर रही है बहू घर में क्या कर रही होगी, कहीं दाल में नमक ज्यादा न पड़ जाए। आदमी लोग विचार कर रहे हैं, अरे स्टाफ क्या कर रहा होगा, बच्चे व्यापार कैसे कर रहे होंगे, और जो मन गया तो महाराज कथा के। और फिर क्या होगा, फिर यही कहना पड़ेगा महाराज, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। मन नहीं होगा, बिना मन की कथा सुनेंगे तो दूर लगेगी नगरी, और जहां गोविंद से मन जुड़ गया तो आइए, ये संत का भाव है, सुनते हुए आगे बढ़े। देखिए कथा में बीच में संकीर्तन क्यों कर रहे थे पता है आपको? हम लोग जब भोजन करते हैं तो कई बार भोजन ज्यादा हो जाता है तो थोड़ा खट्टी डकार लेते तो हम लोग हाजमोला खा लेते हैं, डाइजेस्ट हो जाता है। तो कथा के बीच बीच में ये संकीर्तन की हाजमोला आपको खिलाते रहेंगे, कथा भी उतरती रहेगी और सतत कथा में एक फ्लो बना रहेगा। आइए भाव और प्रेम से। दूर नगरी काना, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं सावरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे सावरिया, कैसे आऊं रे गिरधारी, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। हो दूर नगरी बड़ी दूर नगरी काना, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। श्री राधे आदि सेवा करते हैं। हाथी को आऊं कना डर मोह लागे, हाथी को आऊं डर मोह लागे जी, डर मोह लागे, डर मोह लागे जी, डर मोह लागे। राती को आऊं कना डर मोह लागे, राती को आऊं तो काना डर मोह लागे, दिन को आहूं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे गिरधारी, कैसे आऊं रे बनवारी, तेरी गोकुल नगरी श्री राधे। दूर नगरी
मथुराते गोकुल नगरी बीच बही जमुना गेरी बीच बही जमुना गेरी कैसे आऊं में गिरधारी कैसे आऊं में बनवारी कोई गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी हो दूर नगरी बड़ी दूर नगरी काला दूर नगरी बड़ी दूर नगरी काला दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हम तो यहाँ से भागवत जी के श्लोक गाते रहेंगे, मन कहीं और गया तो महाराज कथा के आप विचार करके देखिए। एक उदाहरण से समझाया, क्या बताया। देखिए जब हम कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो ये बहुत विघ्न आते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, एक उदाहरण से समझाया। एक बार एक पंडा जी जो है भांग पीने के बड़े शौकीन थे, पहुंच गए महाराज मथुरा जी के विश्राम घाट पर। चार दोस्त मिल गए, वो प्रेम से भांग छान करके पी। सायंकाल का समय रहा होगा, धीरे धीरे सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर बढ़े। वो धीरे धीरे शीतल मंद बयार बहने लगी, वो ठंडी ठंडी हवा, भांग का नशा और तेज हो गया। सबसे जय श्री कृष्ण किया, भैया जी अब तो हमें जाना है महाराज। फटाफट सामने ही जमुना जी बह रही थी, सामने नौका खड़ी थी, बैठ गए और अब धीरे धीरे महाराज नौका चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं। रात भर नौका को चलाए हमने। धीरे धीरे रात्रि व्यतीत हुई, सूर्य भोर भास्कर प्रकट होने लगे। इतने में एक ब्रज गोपी जब जल भरने के लिए आई, उस पंडा जी ने कहा, देवी जी यहाँ से गोकुल कितना दूर है? उसने कहा, प्रणाम महाराज जी, गोकुल यहाँ से दूर है। बोले अभी कहाँ हूँ? बोले अभी आप मथुरा जी के विश्राम घाट पर हैं। बोले ये कैसे हो सकता है? बोले मथुरा के विश्राम घाट से तो मैं रात को चला हूँ, रात भर से नाव चला रहा हूँ और अभी भी विश्राम घाट पे हूँ। उस ब्रज गोपी ने बड़े ध्यान से देखा और देखकर कहा, महाराज जी बुरा मत मानना, आप रात भर की बात करते हैं, आप जिंदगी भर ऐसे ही नाव चलाएंगे तो भी इस मथुरा के विश्राम घाट से 1 इंच दूर नहीं जाएंगे। बोले कारण क्या? बोले जिस खूंटे से नाव बंधी है उस डोरी को तो आपने खोला ही नहीं महाराज। बोलो राधे राधे। अरे यहाँ से दूर जाना है तो पहले मन का खूंटा कहाँ बंधा है वहां से हटाइए, फिर व्यास जी श्लोक सुनाएंगे, तब तो पहुंचेंगे गंतव्य तक। और नहीं तो दूर नगरी बड़ी दूर नगरी काला दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं सावरिया, मेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी काला दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज हम यहाँ से श्लोक सुनाते रहे, बस आपके कान और मन यहाँ से जुड़ा रहेगा तो हम ठाकुर जी के पास पहुंच जाएंगे। और नहीं तो कहीं महाराज 1:30 बज गए, मैं भोजन करने के लिए गाड़ी में पेट्रोल नहीं आई ना तो गाड़ी में ताकत नहीं आती है महाराज। और मुझे ये बताया गया था कि भाई आज का ये विश्राम स्थल यहीं रखते हैं, आगे की कैसे क्या होगी वो मैनेजमेंट बताएगा। आज की कथा यात्रा को 3:30 बजे से हम वापस इसी कथा मंडप में सभी भाव और प्रेम से मिलेंगे। तब तक के लिए भोजन करके आइए, पुनः ऊर्जावान होकर के आइए, फिर इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे और गोकुल तक जाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री गोवर्धननाथ की जय हो, श्याम सुंदर श्री यमुनी महारानी की जय हो। जय जय श्री राधे।